नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएफ कर्मचारी को नामांकन करना होता है, जिससे कि उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्य या नॉमिनी जैसा भी मामला हो, को उसके पीएफ खाते में जमा राशि एवं पेंशन का भुगतान किया जा सके। इस संबंध में यह बताना होगा कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 61 के तहत पीएफ सदस्य को प्रपत्र 2 में नामांकन करना होता है, जो कि यूनिफाइड पोर्टल मेंबरी सेवा में जाकर ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। अब नामांकन जैसा कि सर्वप्रथम परिवार के सदस्य को ही नामित किया जा सकता है, तो उसके लिए आपके परिवार की परिभाषा में जाना होगा। अब परिवार की परिभाषाएं भी कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 दोनों में अलग अलग है, जो निम्नलिखित है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 परिवार सदस्य के मामले में उसकी पत्नी, उसके विवाहित या अविवाहित बच्चे, उस पर निर्भर माता पिता तथा उसके मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे। स्त्री सदस्य के मामले में उसका पति, उसके विवाहित या अविवाहित बच्चे, उसके निर्भर माता पिता, उसके पति के निर्भर माता पिता, उसके मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पुरुष सदस्य के मामले में पत्नी, स्त्री सदस्य के मामले में पति, सदस्य के पुत्र और पुत्रियां। स्पष्टीकरण: यदि सदस्य के बच्चे या मृतक पुत्र के बच्चे को कोई दूसरा व्यक्ति गोद लेता है, तो वह बच्चा सदस्य के परिवार से अलग माना जाएगा। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पति, पत्नी, पुत्र और पुत्रियां, जिसमें सदस्य द्वारा कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल हैं। स्त्री सदस्य के मामले में पति, पुत्र और पुत्रियां, जिसमें सदस्य द्वारा कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पैरा 2 जी परिवार की परिभाषा में माता एवं पिता परिवार के सदस्य नहीं माने जाएंगे। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ईपीएफ योजना 1952 के मामले में सदस्य के माता पिता परिवार के सदस्य माने जाएंगे, जबकि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन के लिए माता पिता परिवार का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। अब कोई अविवाहित सदस्य है, यदि वह अपना नॉमिनेशन कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के लिए तो अपने माता पिता के पक्ष में कर देता है, किंतु कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए नॉमिनी पेंशन के लिए नामांकन केवल एक ही व्यक्ति के पक्ष में करना है। यदि वह नामांकन अपने पिता के पक्ष में करता है, तो इस स्थिति में पेंशन जो कि नॉमिनी पेंशन होगी, वह पिता को मिलेगी और पिता की मृत्यु के बाद माता को पेंशन नहीं मिलेगी। जिसके कारण आपको बताना चाहेंगे कि कर्मचारी पेंशन योजना में मासिक निर्भरता पेंशन का प्रावधान पैरा 16 के सब पैरा 5 ए के तहत दिया गया है, जिसके अनुसार मासिक निर्भरता पेंशन यदि नॉमिनेशन नहीं किया गया है, तो अविवाहित सदस्य के मामले में सर्वप्रथम पिता को, उसके उपरांत पिता की मृत्यु के बाद माता को मासिक निर्भरता पेंशन देय होती है, जो कि पिता को पेंशन मिल रही है उसका 50% होता है। अब इस मामले में अविवाहित सदस्य नामांकन क्यों करें, यह अविवाहित सदस्य को सोचना चाहिए और पीएफ कार्यालय से इस पर स्पष्टता मांगने के उपरांत ही नॉमिनेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी माता को जो पेंशन देय होनी चाहिए वह न मिले। इसके लिए आपको पूर्व में ही उनका भी ध्यान रखना है। जीना ऊपर वाले के हाथ है, पर अपने जीते जी अपने परिवार के हित का ज्ञान हमें रखना है और इसके लिए हमें पूरी जानकारी रखनी चाहिए। यह वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि ऐसा लगता है कि नॉमिनेशन करने पर अविवाहित सदस्य के लाभों को ध्यान में रखना चाहिए और ऊपर दिए गए नॉमिनी पेंशन के नियम में स्पष्टता होनी चाहिए कि अविवाहित सदस्य की मृत्यु के बाद पेंशन के संबंध में माता को सदस्य के पिता की मृत्यु के बाद नॉमिनी पेंशन के तहत पेंशन मिलेगी या नहीं। इस संबंध में स्पष्ट जानकारी के लिए आप भविष्य निधि कार्यालय में जरूर संपर्क करें, उसके उपरांत ही अपना ई नॉमिनेशन भरें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाकर हमारे उत्साह को बढ़ाएं और कमेंट भी करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई या नहीं।